Hello and welcome to my channel SK Helping Hand and Tutorials। फ्रेंड्स, स्माइल 3 के तहत हमें लगातार होमवर्क मिल रहा है, वीडियोस हम देखते हैं। तो इस बार का जो इंग्लिश का होमवर्क है वो क्लास 11th के लिए। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है। आप इसकी सहायता से अपना होमवर्क बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इस बार जो आपका पैटर्न है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एक कॉपी स्कूल में भी जमा करनी होती है, कॉपी में भी करना होता है। तो आप प्रत्येक होमवर्क के ऊपर अपनी तारीख ज़रूर लिखेंगे। जिस तारीख को आपका होमवर्क आया है तो आप इसके ऊपर 12 जुलाई लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे अपना। इसके बाद आप लेसन का नाम लिखेंगे। लेसन का नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर आपका नाम आपको लिखना है और आपके विद्यालय का नाम लिखना है। तो ये जो है एंट्रीज़ हैं ये सारी आपको पूरी करनी है। इसके साथ में आप अपना रोल नंबर भी यहाँ पे लिखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप अपना रोल नंबर भी यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ही आप अपने टीचर को अपने होमवर्क का कागज़ जमा कीजिए। तो पहला वाक्य देखते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि पास्ट बीता हुआ समय, कंटिन्यूस माने लगातार जारी रहना, लगातार होते रहना। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो पास्ट यानी बीते हुए समय में जब मैं बोल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं बोल रही थी। तो थी, था वाले कर रहे थे, कर रहा था, ये वाले जो वाक्य होते हैं वे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। अब इसके लिए आपको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के हिसाब से आपको अपना स्ट्रक्चर लेना होता है। सिंगुलर नाउन का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल नाउन का अर्थ है बहुवचन। सिंगुलर नाउन में साथ साथ में कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? ही, क्योंकि वह एक ही लड़के को डिनोट कर रहा है, आदमी या लड़का। शी, एक ही लड़की या महिला। इट, वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो उसके साथ में हमें क्या प्रयोग करना होता है? वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यही हमारा प्रश्न था। प्रश्न को देखते हैं अब हम। व्हाट इज़ अ सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के लिए आपको फॉर्मेशन बताना है, तो किस तरीके से बनाया जाएगा। सिंगुलर नाउन के लिए ही, शी, इट के साथ में हमें वॉज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? आप एक लाइन में ये लिखिए और फिर उसके बाद अगली लाइन में आप यहाँ पे ये लिखिए। फिर नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। अब आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, जिससे कि आपका काम व्यवस्थित लगेगा और बहुत सफाई से किया हुआ। आप कॉपी में भी इसी तरीके से काम करेंगे। ये आपको एक लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में ये लिखिए, फिर नेक्स्ट लाइन में इसको लिखना है आपको। प्लूरल नाउन, कॉमा, आई, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स का हमेशा ध्यान रखिए। यू, दे, इसके साथ में आपको क्या लगाना होता है? वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ही वॉज प्लेइंग येस्टरडे इन द इवनिंग, वह कल शाम को खेल रहा था। वी वर प्लेइंग येस्टरडे इन द इवनिंग, हम कल शाम को खेल रहे थे। तो वहाँ पे वी प्रयोग हुआ है, इसलिए वर का प्रयोग किया है हमने, और वहाँ पे एक जना है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात आईएनजी वाला रूप हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एडवर्ब्स जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे प्रायः समय की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जिन्हें कहा जाता है वे प्रयोग होते हैं। लास्ट, ड्यूरिंग, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स इत्यादि, कंटिन्यूसली। तो ये जो शब्द हैं ये प्रयोग किए जाते हैं जो कि हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। Fill in the blanks. When I saw him
ही वॉज प्लेइंग चेस। अब देखिए ये आपका रिक्त स्थान है जिसमें आपको ये खाली स्थान में भरना है सॉ, सी का रूप हमें भरना है। और फिर यहाँ दिया हुआ है प्ले। व्हेन आई डैश हिम ही डैश प्ले चेस। तो जब मैंने उसको देखा तब वह चेस खेल रहा था। तो हम जब इसको भरते हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सा काम हो रहा था, देखने का काम हो रहा था या खेलने का काम हो रहा था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। बिंदु डैश प्ले वॉलीबॉल यूजुअली इन द इवनिंग। आप देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग, यूजुअली का प्रयोग किया गया है और वह अक्सर खेला करती थी वॉलीबॉल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज प्लेइंग। बिंदु वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल यूजुअली इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, येस्टरडे दे डैश अ मेलोडियस सॉन्ग। तो यहाँ पे हमें जो वर्ब दिया गया है वो है सिंग, तो हमें सिंग के हिसाब से भरना है। येस्टरडे दे वर सिंगिंग। आप देखिए दे जो है वो बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर का प्रयोग किया है। और सिंग आईएनजी रूप लग गया तो सिंगिंग बन गया। येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये भूतकाल का वाक्य है। येस्टरडे दे वर सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। तो आपका यहाँ तक ये होमवर्क है। उसके बाद हम एक दो वाक्य और इसमें ऐड कर लेते हैं जिससे कि हमारा नोट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए कई बार दो काम एक साथ चल रहे होते हैं, तब उस स्थिति में हमें दोनों ही काम को कंटिन्यूस टेंस में लेना होता है। आगे देखते हैं। वी डैश इन रिवर वाइल इट डैश। तो यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं, यानी कि जो हमें शब्द दिया गया है बात, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया गया है और वर बाथिंग हमने इसका लिख दिया इन रिवर वाइल इट वॉज रेनिंग। तो इसके लिए जो शब्द दिया गया है वो रेन है। हम इसको यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा ठीक करेंगे, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं प्रश्न को अपने। वी वर बाथिंग इन रिवर। तो यहाँ पे हमारे पास जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है बात। बात का हमें रूप लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो शब्द दिया गया है कोष्टक में वो है रेन, RAIN के। चलिए ये करेक्शन हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका रूप हमें यहाँ लिखना है, वी वर बाथिंग इन रिवर वाइल इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे वर स्टडिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। अब यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दे है यानी बहुवचन है, तो हमने वर का प्रयोग किया, और आई सिंगुलर नाउन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया है। वे तो पढ़ रहे थे जबकि मैं खेल रहा था। तो वाइल वाला वाक्य आप हमेशा ध्यान रखिए कि दो कंटिन्यूस यहाँ पे प्रयोग होंगे, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब वाइल का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे थे, अतः दोनों ही में कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, सो डू शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।